31 सालों का भरोसा है। हजारों बच्चों के वीजा आ चुके हैं, उनके सपने पूरे हो चुके हैं टर्निंग पॉइंट के जरिए, और आज हम आपको वहीं पर लेकर आए हैं, सेक्टर 8 मेन चौक अटल पार्क। और एप्लीकेशन डे की शुरुआत की गई यूरोप यूके के साथ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और अब अगर बात करें तो कनाडा और यूएसए का एप्लीकेशन डे है 14 तारीख को। यानी कि आप अगर जाना चाहते हैं यूएसए या कनाडा तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, टर्निंग पॉइंट के साथ जुड़कर आप जा सकते हैं। आना कहां पर है, आपको एड्रेस पहले भी हम कई बार बता चुके हैं। 31 सालों का भरोसा है तो जाहिर सी बात है एक विश्वास बन जाता है। हमारे साथ नरेश भारती सर जुड़ेंगे जो लगातार बच्चों को सहयोग करते रहते हैं, क्योंकि 80,000 से ज्यादा लोगों ने टर्निंग पॉइंट से सर्विस ली है। बहुत सारे बच्चों के अलग अलग कंट्रीज के वीजा लगे हैं। कैसे हैं सर आप? जी मंशू जी, थैंक यू। हम एप्लीकेशन डे की बात कर रहे हैं, यूके का भी हमने देखा, यूरोप का भी देखा, ऑस्ट्रेलिया का भी देखा। इस बार क्या कुछ खास बच्चों के लिए, और बच्चे किस तरीके से अपनी डेस्टिनेशन में जा सकते हैं, कैसे अपने सपने पूरे कर सकते हैं? जी, इस बार कनाडा और यूएस का एप्लीकेशन डे हम लोग लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यूएस वर्ल्ड की टॉप स्टडी डेस्टिनेशन है और स्कॉलरशिप्स के लिए जाना जाता है और वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाना जाता है। तो 14 जून को जैसे एप्लीकेशन डे हमने यूरोप यूके ऑस्ट्रेलिया के किए हैं, अब हम कनाडा और यूएस के करने जा रहे हैं। 14 जून को 11 से 4 बजे तक का ये प्रोग्राम रहेगा टर्निंग पॉइंट करनाल ऑफिस में, जिसमें हम जितने भी स्टूडेंट्स जो डिज़र्विंग हैं उनको स्कॉलरशिप्स का प्रोविज़न लेकर के आ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? बहुत सारे बच्चे जाना चाहते हैं, कनाडा भी यूएसए भी, और आप इस इंडस्ट्री में लगभग 31 सालों से हैं। आजकल एक जरिया जो यूएसए का है, जिसे हम इलीगल कहते हैं, डंकी भी कहते हैं, उसको लेकर लोगों में बहुत क्रेज आ चुका है कि उस माध्यम से जाना है। तो उसको किस तरीके हम साइड करके एक अच्छी जर्नी के जरिए, एक लीगल रास्ते के जरिए जा सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया हिमांशु जी। ये जो डंकी के माध्यम से लोग जाते हैं, कोई भी जाते हैं, स्टूडेंट एज में जाते हैं, किसी भी एज में जो लोग जाते हैं, सारा इलीगल मेथड होता है। विदाउट वीज़ा, विदाउट यूएस वीज़ा ट्रैवल करने का वो माध्यम है। हालांकि मैं उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करता, क्योंकि दैट्स नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़। मेरा जो एक्सपर्टीज़ एरिया है दैट इज़ एजुकेशन, जिस पर हम स्टूडेंट्स को काउंसिल करते हैं किस तरह से वो लीगल तरीके से एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए यूएस में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, जिसमें उनका एम्बेसी में इंटरव्यू होता है और उसको इंटरव्यू होने के बाद उनको वीज़ा मिलता है और वो लीगल तरीके से यूएस में ट्रैवल करते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और उसके बाद अपनी करियर ऑप्शंस जो हैं यूएस में वो देखते हैं। बिल्कुल, जो करियर ऑप्शन आपको चाहिए, जो भरोसा आपको चाहिए, वो टर्निंग पॉइंट आपको देगा, क्योंकि 31 सालों का भरोसा ऐसे नहीं बनाया जाता है। उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए संघर्ष लगता है, और वो टर्निंग पॉइंट ने किया है। इसलिए 14 तारीख कनाडा और यूएसए दोनों जगहों का जो है आप वीजा हासिल कर सकते हैं। यहां पर आकर एप्लीकेशन डे है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और आपके पास स्कॉलरशिप हासिल करने का भी एक अच्छा मौका होगा। तमाम काउंसलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, क्या कुछ बताएंगे, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए जरूरी है, उस पर हम बात करेंगे। तो 14 तारीख को टर्निंग पॉइंट में लगने जा रहा है एप्लीकेशन डे, और यहां पर तमाम बच्चे आएंगे क्योंकि उनका सपना है यूएसए जाने का, कनाडा जाने का। हमारे साथ किन्नी जी जुड़ रही हैं जो कंट्री हेड हैं यूएसए और कनाडा की। मैम, क्या कुछ खास लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन बच्चों के पास रहने वाले हैं, उसके बारे में एक बार डिटेल में बता दीजिए। सो आई थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, मैं अभी कनाडा के बारे में आपको बताऊँगी डिटेल्स थोड़ी, बट यूएसए एंड कनाडा कंबाइन 100+ इंस्टीट्यूट्स हमें विजिट कर रहे हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी फ्री में प्रोफाइल असेस कर सकते हैं। फ्री एंट्री है फॉर ऑल ऑफ देम। अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स उन्हें लेके आने हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, पासपोर्ट एंड आइल्स या पीटी उन्होंने जो भी दिया है। कनाडा में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, ऑलमोस्ट सारी ही यूनिवर्सिटीज़ में स्कोर फिक्स्ड है आइल्स एंड पीटी का, जो उन्हें होना चाहिए डिज़ायर्ड। वी विल गाइड यू ऑन व्हाट स्कोर इज़ एप्लीकेबल टू अप्लाई फॉर योर ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। मन में एक बार डाउट भी रहता है, जो बच्चा कनाडा जाना चाहता है कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, रहने की व्यवस्था हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो उसको लेकर भी आप लोग तमाम जो प्रश्न हैं उनके मन में, उसे क्लियर करेंगे। एग्जैक्टली।
तो स्पेशली सिर्फ ये इवेंट हम सिर्फ बच्चों को एप्लीकेशन सबमिशन के लिए नहीं है, सिर्फ प्रोफाइल असेसमेंट कराने के लिए नहीं है। इस इवेंट के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को ये भी बताना चाहते हैं कि कनाडा में पढ़ना अभी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना उन्हें लग रहा है। बहुत सारी न्यूज़ है कनाडा में मार्केट में, बट अच्छी न्यूज़ भी हैं, और जो भी चेंजेस कैनेडियन गवर्नमेंट कर रही है वो अभी स्टूडेंट्स को बेटर इंटीग्रेट कराने के लिए कर रही है ताकि वो कैनेडियन लाइफ में बेटर करें। उन्होंने अपना कोटा रिड्यूस किया है, 360,000 का कोटा उन्होंने अब रखा है 2024 के लिए, बट दैट्स मेंट फॉर इम्प्रूविंग देयर लाइफ्स, उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो वो पहले नहीं दे पाए थे। तो जो बच्चे कनाडा जाना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज कहाँ पर पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं? बिल्कुल, तो उनके लिए आप बिल्कुल वरी ही मत करिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्री ओरिएंटेशन सर्विस होती है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमारे साथ वीज़ा अप्लाई करते हैं उन्हें हम प्रॉपरली गाइड करते हैं कि उन्हें कनाडा जाने के लिए फ्रॉम व्हाट टू पैक, व्हाट नॉट टू पैक से लेके हम उन्हें पूरा बताते हैं कि जब वो अपने कॉलेज पहुंच जाते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं इनफैक्ट, तो उन्हें क्या करना है, कैसे जाना है, अपनी कॉलेज तक कैसे पहुंचना है। सो वी गाइड देम थॉरली ऑन ईच एंड एवरी सर्विस। तो हमारी प्री ओरिएंटेशन सर्विस होती है जो हम हर एक स्टूडेंट को प्रोवाइड कराते हैं। तो तारीख याद रखिएगा, 14 तारीख है और टर्निंग पॉइंट है करनाल का सेक्टर 8 अटल पार्क, और 11 बजे से ये एप्लीकेशन डे शुरू हो जाएगा। अगर आप जाने की सोच रहे हैं कनाडा या यूएस, आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, और साथ ही साथ 31 सालों का भरोसा है जिसके ज़रिए बहुत सारे बच्चे अपना वीज़ा लेकर फ्लाई कर चुके हैं। अब आपके पास मौका है, तो ज़रूर आइएगा 14 तारीख को अगर आप जाना चाहते हैं। और कुछ जानकारी? जी बिल्कुल सर, मैं खुद से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज आई हैव लिव्ड इन कनाडा फॉर 3 years। आई हैव जस्ट रिटर्न बैक बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज फॉर पर्सनल रीजंस, बट प्लीज़ डू कम एंड हियर फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट इन कनाडा। तो तमाम जानकारी आपको मिलेगी 14 तारीख को, तो ज़रूर आइएगा अपने डॉक्यूमेंट लेकर। और जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, चाहे उसमें फ़ीस वेवर की बात करें या स्कॉलरशिप की बात करें, यूएसए को लेकर, कनाडा को लेकर, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। 14 जून ये तारीख आप लोगों के लिए है। आप अटेंड कर सकते हैं एप्लीकेशन डे यूएसए और कनाडा का टर्निंग पॉइंट पर, और आपके पास 100 से ज़्यादा ऑप्शन होंगे। इसके अलावा फ्री प्रोफाइल असेसमेंट होगी, और हम पहुंचे हैं टर्निंग पॉइंट जहां पर आप देख सकते हैं तमाम काउंसलर्स अलग अलग कंट्रीज़ में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनकी काउंसलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये एक भरोसा है, क्योंकि अपने पेरेंट्स वहीं पर भरोसा जताते हैं जहां पर उन्हें विश्वास लगता है कि ये सेंटर बहुत अच्छा कर रहा है, ये इमिग्रेशन सेंटर एक मदद कर रहा है, कोशिश कर रहा है उनके बच्चों के भविष्य को सुधारने की। तो 14 तारीख जब एप्लीकेशन डे है यूएसए और कनाडा का, और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। जनरल मैनेजर हमारे साथ वंदना जी जुड़ रही हैं। मैम, हमने ऑस्ट्रेलिया का एप्लीकेशन डे देखा, यूरोप का देखा, यूके का देखा, अब आप क्या कुछ खास लेकर आ रही हैं? जी, यूएस और कनाडा का जो एप्लीकेशन डे है 14 जून को, इसमें सबसे पहले तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी फॉर यूएस यूनिवर्सिटीज़। अब सब जानते हैं कि यूएस एक हॉट डेस्टिनेशन है, एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे सब पेरेंट्स भी अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, क्योंकि यूएस इज़ नोन एज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सबको पता है कि वहाँ जाके उनके सपने सच होंगे, पढ़ने के सपने, जॉब करने के सपने, वहाँ सेटल होने के सपने। तो इस तरह से यूएस में लेकिन बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या हमें एक अच्छा ऑफ़र लेटर मिलेगा, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन मिलेगा, क्या हम I-20 ले पाएंगे। तो टर्निंग पॉइंट के इस एप्लीकेशन डे के ज़रिए, जहाँ पे हम 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर आ रहे हैं, आपको मिलेगी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। अगर बात करें इसके अलावा अलग अलग और चीज़ों की, इंटरव्यू को लेकर जो डेट का स्लॉट था वो पहले बहुत ज़्यादा गैप में आ रहा था, तो क्या उसमें भी सुधार हुआ है? जी बिल्कुल, इस बार यूएस गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग F1 स्टूडेंट वीज़ाज़ के स्लॉट्स ओपन किए और वीज़ाज़ ग्रांट भी किए हैं। और आगे आने वाले टाइम में भी यूएस एम्बेसी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस देती रहती है, जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाती है कि वो अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और अपनी एम्बेसी अपॉइंटमेंट बुक करके अपने इंटरव्यू को शेड्यूल कर सकते हैं। क्या IELTS PT ज़रूरी है? क्या स्कॉलरशिप मिलेगी? ऐसे भी तमाम सवाल होते होंगे बच्चों के। जी बिल्कुल होते हैं, और मैं यहाँ ये बता दूँ कि यूएस
जिसमें काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो अगर IELTS PT नहीं है आपके पास तो MOI बेसिस पे भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश मीडियम में अपना 12th पास किया है और ग्रेजुएशन किया हुआ है तो MIO बेसिस पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स ज़रूर अवेलेबल हैं, अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं। और कब आना है, कहाँ पर आना है, इसके बारे में भी एक बार बता दीजिए। 11 जून को 14 जून 11 से 4 बजे तक सेक्टर 8 टर्निंग पॉइंट करनाल। तो मैम कई बार हम देखते हैं कि तैयारी बच्चों की नहीं होती है, वहाँ पर जब जाते हैं उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है इंटरव्यू देने का, तो क्या उसको लेकर भी तैयारी करवाई जाती है USA के लिए? जी बिल्कुल, हमारी एक डेडिकेटेड टीम है टर्निंग पॉइंट पे जो एम्बेसी इंटरव्यूज़ के लिए बच्चों को तैयारी कराते हैं। उनके रेगुलर 101 सेशंस होते हैं, डाउट सेशंस होते हैं, पर्सनलाइज गाइडेंस दी जाती है, उनके क्वेश्चंस को लेते हैं हम और स्पेसिफिक क्वेश्चंस को स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ पे किस तरह से फोकस करना है उसके आंसर्स उनको बताए जाते हैं ताकि बच्चे अच्छे से अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें और एम्बेसी में जाके कॉन्फिडेंटली अपने इंटरव्यू को क्रैक करें। यानी कि मॉक इंटरव्यू की पूरी एक रिहर्सल होती है, पूरी तैयारी। बिल्कुल, प्रॉपर एक गाइडेंस पूरा सेशन होता है जिसमें कभी कभी नरेश सर खुद उन बच्चों के एंड में फाइनल इंटरव्यूज़ लेते हैं बिफोर द स्टूडेंट अपीयर्स फॉर द एम्बेसी इंटरव्यू। बिल्कुल 14 जून ये तारीख याद रखिएगा क्योंकि आप लोगों के पास एक बेहतरीन ऑप्शन है टर्निंग पॉइंट का, जहां पर आप वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं। कहाँ की? कनाडा की और USA की, साथ ही साथ स्पाउस वीज़ा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो तारीख याद रखिएगा, टाइम याद रखिएगा और प्लेस तो आपको पता ही है, टर्निंग पॉइंट करनाल के सेक्टर 8 में स्थित है। तो अलग अलग कंट्रीज़ के एप्लीकेशन डे पूरे हो चुके हैं और अब आपके लिए USA और कनाडा जाने का जो सपना है वो भी टर्निंग पॉइंट के माध्यम से पूरा हो सकता है। हमारे साथ सोनिया मैम जुड़ रहे हैं। मैम बहुत अच्छे गए होंगे शायद ऑस्ट्रेलिया, UK, यूरोप के जो एप्लीकेशन डे यहाँ पर लगे, किस तरीके से देखते हैं और आने वाले दिनों में और कौन कौन सी कंट्रीज़ के आप एप्लीकेशन डे लेकर आ रहे हैं ताकि बच्चों का जो बाहर जाने का सपना है वो पूरा हो सके? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ को थैंक्स कहूँगी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम सारी जो जनता है उससे बात कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जो हमारे पिछले इवेंट्स थे जिसमें हमने UK के लिए इन्फॉर्मेशन दी, हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्फॉर्मेशन दी, तो दैट वाज अ सुपर्ब सेशन विद द स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा रिस्पांस हमें स्टूडेंट्स से मिला। उसी को देखते हुए अभी हमने कनाडा का और USA का परफॉर्म किया है एप्लीकेशन डे, बिकॉज कनाडा और USA को लेके जो स्टूडेंट्स उनके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स और क्वेरीज रहती है, तो हम उन्हें और सारी गाइडलाइंस हैं, हमारे पास सेपरेट काउंसलर्स हैं, स्पेसिफिक पर्सन है जो कि स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कराते हैं। कनाडा को लेके जो ऑफर लेटर्स को लेके स्टूडेंट्स को डाउट थे और पाल को लेके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो रहे हैं। सिचुएशंस आर गोइंग वेरी वेल। USA का सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, अपॉइंटमेंट्स भी अब मिल रही हैं। तो वो सारे डाउट्स क्वेरीज हम सारी यहाँ पर उस दिन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स का, एंड दे कैन कम एंड मीट द डेलीगेट्स फेस टू फेस। एंड थैंक्स टू करनाल और आसपास के भी जो लोग हैं उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने एक बहुत अच्छा रिस्पांस और ट्रस्ट किया हमेशा टर्निंग पॉइंट को लेके। एंड होप वो इस इवेंट का फ़ायदा उठाएंगे और अपनी जो भी डाउट्स क्वेरीज हैं सेशन में आके क्लियर। कब और कहाँ आना है ये भी बता दीजिए। ये हमारे ही ऑफिस में होगा, टर्निंग पॉइंट सेक्टर 8, और 14th को आना है। इट विल बी फ्रॉम 11 to 4। बिल्कुल, आप कहीं पर भी हैं, कैथल हैं, पानीपत हैं, कुरुक्षेत्र हैं या सोनीपत हैं, करनाल के लोगों के लिए तो बिल्कुल पास ही है। अगर आप कनाडा या USA जाना चाहते हैं तो 100 से ज़्यादा आपके लिए ऑप्शंस होंगे। अलग अलग इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ के डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे और आप अपना जो वीज़ा है, एप्लीकेशन है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो 31 सालों का भरोसा है टर्निंग पॉइंट के साथ, वो आपको आपके सपने पूरे करने में काफ़ी मदद करेगा। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।